So in this video, I'm going to talk about how you can manifest your dreams, your goals, your desire. आपके जो भी गोल हैं, जो भी ड्रीम है, जो आप चाहते हैं अचीव करना, उसको मैनिफेस्ट कर सकें, उसको अचीव कर सकें जल्दी। मैं आपको 10 पॉइंट्स बताऊंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इजी 10 पॉइंट्स होंगे। उसको समझिएगा, एंड तक वीडियो देखिएगा, एनालाइज करिएगा, अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करिएगा। एंड आई कैन अश्योर यू कि आप अपनी जिंदगी में वो गोल मैनिफेस्ट कर लेंगे जल्दी, बिकॉज ये आपके वाइब्रेशन को हाई कर रहा है, फ्रीक्वेंसी को हाई कर रहा है। एंड वॉट एवर दैट विल बी योर फ्रीक्वेंसी, अ हायर फ्रीक्वेंसी, अ पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी, तो ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में वो चीजें मैनिफेस्ट होंगी। 10 पॉइंट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको समझाना चाहता हूं कि आपके माइंड में एक गोल होना चाहिए, जस्ट वन गोल, बिकॉज क्लैरिटी होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। ये नहीं कि 10 गोल हो, एक गोल हो जो आपको अचीव करना है। उसके बाद 10 पॉइंट समझिए, उसी माइंडसेट से चलिए, एंड बिलीव मी, यू विल मैनिफेस्ट ऑल योर ड्रीम्स, ऑल योर डिजायर्स इनटू रियलिटी। व्हाटएवर यू कैन सी इट हियर, यू कैन होल्ड इट हियर, आई कैन अश्योर यू दैट। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू, लेट्स गेट स्टार्ट विद द 10 पॉइंटर्स। नंबर 1 पॉइंट इज टू लव योरसेल्फ। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आप अपने आप से प्यार करते हैं, तो आप कुछ सेकंड के लिए ब्लैंक हो जाएंगे। यू मस्ट बी थिंकिंग, आप सोचने में लग जाएंगे। ये नहीं होना चाहिए। स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर, आई टू आई, और अपने आप से पूछो कि डू यू लव योरसेल्फ। अगर आंसर यस आ रहा है, अंदर से ट्रूली आ रहा है, देन यू आर ऑन द राइट ट्रैक, आप अलाइंड हैं। द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज कि हम एक्चुअली अपने आप से इतना प्यार करते नहीं है। द रीजन, बिकॉज वी थिंक दैट वी डोंट डिजर्व द गोल्स दैट वी ट्रूली वांट टू अचीव इन अवर लाइफ। मेरी जिंदगी में कोई गोल है, ड्रीम्स है, डिजायर है, मुझे लगता ही नहीं है कि मैं वो चीज डिजर्व करता हूं अपनी लाइफ में। When you don't think that you deserve that thing in your life, then how could you even expect to achieve that goal? आपको अपने माइंडसेट को अलाइन करना होगा कि yes, I have the potential of achieving that goal in my life. I have the potential. I am successful. I will be in the coming future. I will be financially free. I will be happy. I will be content. People will be proud of me. जब इस तरह का माइंडसेट अंदर से आएगा, तो आपके जो वाइब्रेशन है वो हाई होगा, इंक्रीज होगा, और जो आपके गोल्स है, जो डिजायर्स है, वो ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में मटेरियलिस्टिक वे में अचीव होने शुरू हो जाएंगे। आपको स्टेप्स दिखने शुरू हो जाएंगे, आपके लोग मदद करने शुरू कर देंगे। आपको लगेगा कि यस, आई एम टेकिंग 1 स्टेप एट अ टाइम इन अचीविंग माई गोल। द नंबर 1, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू लव योरसेल्फ। नंबर 2 पॉइंट इज टू अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स एंड इमोशंस। हम जो भी मन में अपने सोच रहे होते हैं, जो इमोशंस होते हैं, जो भी मेरे वर्ड्स होते हैं, उसका एक वाइब्रेशन होता है। We are thinking and we are speaking in a vibration of a frequency. अलग अलग टाइप की फ्रीक्वेंसीज होती हैं। Now if you are thinking negative, because हम लोग consciously aware तो होते नहीं हैं, हमारे अंदर इतनी ज़्यादा अच्छी सी अवेयरनेस तो होती नहीं है, तो 90% ऑफ टाइम वी आर थिंकिंग नेगेटिव, और हमको पता ही नहीं होता, बिकॉज हम मोस्टली अनकॉन्शियस स्टेट में होते हैं। But when I am consciously aware regarding whatever that I am thinking and whatever that I am speaking, so I will make sure from now on कि I will speak only positive, I will think only positive, because वो एक higher frequency में है, और higher frequency मेरे life में मेरे को help करेगी manifest करने में चीजें। So from now on, make sure to be consciously aware and think in a positive way and speak everything with positivity. Number 3 point is to don't resent. अब होता क्या है, मोस्ट ऑफ द टाइम दैट वी आर इन अ स्टेट ऑफ जेलसी। आप फॉर एग्जाम्पल 20-25 साल के हैं, और आपका ही कलीग है, आपका ही फ्रेंड है, वो एक बड़ी ही महंगी कार चला रहा है, और आपको लग रहा है यार देखो, वो तो पर्सन डिजर्व भी नहीं करता है, उसके फादर अमीर है, मैं अनफॉर्चुनेटली मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, उसको क्यों मिली कार, मुझे क्यों नहीं मिली, दिस इज नॉट गुड। हो क्या रहा है, मैं यूनिवर्स में स्प्रेड कर रहा हूँ कि आई हैव लैक। And when I'm spreading the same frequency, a negative frequency, a low frequency of lack, the universe मुझे same चीज provide करेगा. That is lack. You don't have to resent. You don't have to hate. हमारे वर्ल्ड में, हमारी दुनिया में hate नहीं होना चाहिए। आपका माइंडसेट थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए कि यस, अभी शायद मेरे पास नहीं है, that guy must be lucky, but I will make sure, because I deserve, because I love myself, I know very well कि I have a potential of achieving that thing. I can achieve that car, I can buy that car easily, I can achieve that goal, whatever that is. So don't resent, have positivity inside your mind. Number 4 point is to think success. अब हमारा माइंड जो होता है ना, बड़ा फ्रेजाइल होता है, एक जगह से दूसरी जगह कूदता रहता है, डिफरेंट टाइप के थॉट्स आते हैं। अब आपको समझनी पड़ेगी ये चीज कि हमारा जो माइंड है वो एक नाइफ की तरह है। अगर वो एक सर्जन के हाथ में है तो वो हमारी जान बचा सकता है, अगर वो एक सीरियल किलर के हाथ में है तो वो हमारी जान ले सकता है। नाउ इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू कि आप अपना माइंडसेट, जो आपका नाइफ है, उसको कैसे यूज कर रहे हैं।
हम ह्यूमन सब सेम होते हैं, हमारे पास सेम तरह का माइंड होता है, बट हम उसको यूज बड़े डिफरेंट तरीके से करते हैं। और जिस तरह से हम यूज कर रहे होते हैं वो हमारा सक्सेस को डिफाइन कर रहा होता है। इफ आई एम थिंकिंग सक्सेस इन साइड माई माइंड, तो मुझे सक्सेस मिलेगा बिकॉज आई हैव द हायर फ्रीक्वेंसी इन माई माइंड। मैं अलाइन कर रहा हूं अपने माइंड सेट को टूवर्ड्स अचीविंग दैट गोल, एंड दिस विल हेल्प मी आउट इन मैनिफेस्टिंग दैट गोल इन टू रियलिटी। Always, always, always think success in your mind. Number 5th point is to help others. आई एम श्योर आपने ये एक्सपीरियंस किया होगा कि कभी भी आप किसी की मदद करते हैं। मैं हर चीज़ पैसे से रिलेटेड नहीं बता रहा हूँ आपको, किसी भी चीज़ में। कोई एक गरीब आदमी है, उसको आपने खाना खिला दिया, उसने आपको दुआएं दी, आपको कैसा फील हुआ? आप अंदर से बहुत खुश हुए, आप अंदर से प्राउड फील किया आपने। तो हो क्या रहा है कि हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो इंक्रीज हो रही है, हम अंदर से खुश हैं। आई एम फीलिंग प्राउड फॉर माई सेल्फ। When you have this kind of mindset, when you have this kind of feeling, this emotion, वो फ्रीक्वेंसी निकल रही है, तो चीज़ें तो अलाइन होगी ना, बिकॉज आप अंदर से बहुत खुश हैं, आप बहुत पॉजिटिव हैं। तो दैट इज द रीजन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हमको नीडी पीपल की हेल्प करनी बहुत जरूरी होती है, जो डिजर्व करते हैं। नंबर 6 पॉइंट इज कामनेस। हमको अंदर से काम होना बहुत जरूरी है। एक काम माइंड चाहे जिंदगी में कितनी भी प्रॉब्लम हो, उसका वो कहीं ना कहीं से सोल्यूशन जरूर निकाल देता है। आपने भी नोटिस किया होगा, जब आप काम और कंपोज होते हैं ना, तो कोई भी प्रॉब्लम होती है उसका आपको सोल्यूशन जरूर मिल जाता है। बट वहीं पे अगर आपका माइंड में हजारों चीजें चल रही होती हैं, तो आपको एक नॉर्मल सी प्रॉब्लम, एक बहुत ही छोटी सी प्रॉब्लम भी बहुत बड़ी लगने लगती है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट अ काम माइंड कैन हेल्प यू अचीव एनी गोल इन योर लाइफ, जो इस समय शायद इम्पॉसिबल भी लग रहा हो। कामनेस कैसे आती है? मेडिटेशन करके। बिकॉज जब हम मेडिटेट करते हैं तो हम अल्फा और थीटा स्टेट में चले जाते हैं, जो मेरे माइंड को काम करता है, कंपोज करता है। एंड विद दिस कामनेस एंड कंपोज माइंड यू कैन अचीव एनीथिंग इन योर लाइफ। नंबर 7 पॉइंट इज एफर्मेशंस। एफर्मेशंस वर्क्स लाइक मैजिक। आपकी जो गोल है, जो मैंने स्टार्टिंग में कहा कि जो आपका एक गोल है, अगर आप उसको अपने माइंड में सोच रहे हैं विद द एंड रिजल्ट कि यस आई हैव अचीव दैट थिंग, तो मेरे अंदर कैसी फीलिंग आ रही है? आई एम फीलिंग प्राउड ऑफ माई सेल्फ, आई एम फीलिंग कॉन्फिडेंट, आई कैन सी कि मेरे पेरेंट्स मुझ पर प्राउड है, मेरे फैमिली और फ्रेंड्स मेरी बातें कर रहे हैं। हाउ यू आर फीलिंग पॉजिटिव फ्रॉम इनसाइड, आपकी फ्रीक्वेंसी हाई है। एंड व्हेन यू प्रोवाइड हाई फ्रीक्वेंसी टू दिस यूनिवर्स विल प्रोवाइड यू द सेम थिंग। एंड आपको पता भी नहीं लगेगा आपने कैसे स्मॉल स्टेप्स लेके वो गोल अचीव कर लिया है। एफर्मेशंस वर्क लाइक मैजिक। अपने माइंड में एफर्मेशंस यूज करिए ऑन द रेगुलर बेसिस। सुबह, रात, शाम, जब आपको लगे, जब आपको नेगेटिव फील हो, आप एफर्मेशंस यूज करिए, एंड बिलीव मी इट विल ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। नंबर 8 पॉइंट इज टू कीप वर्किंग ऑन योरसेल्फ। हमको अगर जिंदगी में कुछ अचीव करना है तो अपने आप को आपको ब्रश करना ही पड़ेगा, अपने आप को आपको एनहांस करना ही पड़ेगा, अपने स्किल्स को ब्रश करनी है, अपने आप को अपग्रेड करना ही करना है। एटॉमिक हैबिट बुक में जेम्स क्लियर ने यही बताया कि अगर आप अपने आप को डेली बेसिस पे 1% इंप्रूव कर रहे हैं फ्रॉम येस्टरडे, सो बाय द एंड ऑफ द ईयर यू विल बी 37% बेटर देन द लास्ट ईयर। कोई भी गोल है, कोई भी ड्रीम है जिसपे आपको अपने आप को स्किल को ब्रश करना है, अपने आप को एनहांस करना है, अगर आप सिर्फ 1% अपने आप को अच्छा कर रहे हैं फ्रॉम द लास्ट डे, तो 1 साल बाद आप 37% बेटर होंगे उस स्किल में। अगर आप सोच के देखिए कितनी छोटी सी चीज है। All you have to do is you have to make sure that you have to be better than yesterday just by taking one step 1%, और उसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा होगा। यही माइंडसेट रख के आपको डेली बेसिस पे काम करना है, सक्सेस तो आपको मिलेगी ही मिलेगी। नंबर 9 पॉइंट इज ग्रैटिट्यूड। अब जैसे मैंने 3rd पॉइंट बताया था कि डोंट रिजेंट, इसका ऑपोजिट है ग्रैटिट्यूड। अगर मुझे लाइफ में अपनी बहुत सारी चीजें चाहिए तो मुझे हर चीज के लिए ग्रैटिट्यूड होना चाहिए। जेलसी नहीं होनी चाहिए, हेट्रेड नहीं होनी चाहिए। आई शुड अप्रिशिएट इवन द स्मॉलेस्ट थिंग दैट आई हैव इन माय लाइफ, चाहे उसकी वैल्यू आपके दिमाग में अभी ना हो, बट किसी की और की लाइफ में उसकी बहुत वैल्यू होगी, हो सकता है। अंडरस्टैंड करिएगा, अगर आप एक घर में रह रहे हैं, आप डेली बेसिस पे खाना खा रहे हैं, तो उसका अगर आपको ग्रैटिट्यूड नहीं है, तो बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास घर तक नहीं है, जिनको 2 वक्त का खाना नहीं मिल पाता है। इफ यू हैव ग्रैटिट्यूड फॉर स्मॉल थिंग्स, तो यूनिवर्स आपको वो मल्टीप्लाई बाय 10 करके देगा, बिकॉज आप अंदर से फील कर रहे हैं पॉजिटिव, आप अंदर से खुश हैं, एंड दैट ग्रैटिट्यूड विल हेल्प यू आउट in achieving your goals, achieving your dreams in your life. You should have an attitude for gratitude. Last but not the least, the 10th point and probably one of the most important point is to believe in yourself. आप किसी भी पर्सन को देख लीजिए इस वर्ल्ड में जिसने बहुत कुछ बड़ा अचीव किया है,
they all have one thing in common, the top notch people out there, and that is they believe in themselves. उनके अंदर बिलीव था, चाहे पूरी दुनिया ना बोल रही होगी, बट उनके अंदर जो बिलीव था वही स्टेप्स ले लेके वो आज वो अचीव कर पाए हैं वो गोल जो शायद इम्पॉसिबल था। तो अगर आपके अंदर खुद के लिए बिलीव नहीं है तो कोई सेकंड पर्सन आपको बिलीव नहीं करवा सकता। आई कैन अश्योर यू दैट। जो भी गोल है आपका, जो आप अचीव करना चाहते हैं, अंदर से एक बिलीव आनी चाहिए, एक फीलिंग आनी चाहिए, एक पॉजिटिविटी आनी चाहिए कि यस, I deserve this thing because I believe in myself, I believe in my goals, I believe in my own strength, and that belief will take you to the impossible thing which you can make possible. So have this kind of mindset. सारे 10 points को अंडरस्टैंड करिए, अपनी लाइफ में इसको इंप्लीमेंट करिए। इस वीडियो को थ्योरी बेस पे मत देखिएगा कि बस देख के खत्म किया, लिखिए, अंडरस्टैंड करिए, इंप्लीमेंट करिए, एंड आई कैन अश्योर यू इन नो गिवन टाइम आप वो गोल अचीव कर पाएंगे। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अपने फैमिली फ्रेंड्स से इसको शेयर करिएगा। अगर आप नए हैं चैनल पे, जल्दी से लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, हिट द बेल आइकॉन सो दैट जैसे ही मैं एक नया वीडियो डालूं आपको सबसे पहले नोटिफाई हो। मेरा नाम वैभव निगम है। टिल देन आई विल सी यू सून। टेक केयर, चीयर्स।